चैप्टर 1 के जो क्लास 11 का है आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर के पहले के कुछ टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको पहली वाली जो वीडियो थी बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली, तो उसमें मैंने आपको बताया था एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो एटम्स जैसे कि हम सब जानते हैं टाइनी पार्टिकल्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं हमारे केमिकल एलिमेंट्स के, जो इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, केमिकल एलिमेंट के जो टाइनी पार्टिकल होते हैं, यहाँ देखिए द टाइनी पार्टिकल ऑफ केमिकल एलिमेंट, जो कि जो टाइनी पार्टिकल हैं हमारे केमिकल एलिमेंट्स के, वो एग्जिस्ट करें या ना करें बट वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उसको हम एटम कहते हैं। तो ऐसी चीज़ जो केमिकल एलिमेंट की एक टाइनी पार्टिकल है, उसको वो चाहे एग्जिस्ट करे या ना करे, हो या ना हो, बट वो जब इंडिपेंडेंट रहता है, जो चीज़ टाइनी पार्टिकल ऑफ केमिकल एलिमेंट दैट एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, इफ़ इट इज़ इंडिपेंडेंट देन इट इज़ नोन एज एटम। तो हमने यहाँ एटम पढ़ लिया है, आगे चलते हैं मॉलिक्यूल पढ़ते हैं। तो गाइस मॉलिक्यूल इजी है, बहुत ही इजी है। तो एटम के ग्रुप को या एटम के बॉन्ड को हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। तो एटम और मॉलिक्यूल आई थिंक तो आपको समझ में आ गया होगा। एटम एक टाइनी पार्टिकल है केमिकल एलिमेंट की, जो कि एग्जिस्ट करे या ना एग्जिस्ट करे बट वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और मॉलिक्यूल क्या है? एटम का ग्रुप है या एटम का बॉन्ड है जो कि मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक ऑफ आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 11। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री तो आप लोग रोज़ डेली लाइफ में देखते हैं, केमिस्ट्री का बहुत यूज़ है। केमिस्ट्री आपकी मेडिसिन में यूज़ करती है। अब लॉकडाउन चल रहा, आप सैनिटाइजर्स में देख सकते हैं केमिस्ट्री के कंपाउंड्स यूज़ होते हैं हमारे सैनिटाइजर्स में। तो ये सब केमिस्ट्री की वजह है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री बहुत है। ठीक है, तो एक तो आप अपनी स्टडी वाली फील्ड में देख सकते हैं केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और केमिस्ट्री का डेली लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम लोग इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री का ये पैराग्राफ समझते हैं। तो ये देखिए, केमिस्ट्री प्लेज अ सेंट्रल रोल इन साइंस। तो अभी मैंने बताया आपकी जो स्टडी ऑफ साइंस है, मीन्स साइंस है, उसमें जो सेंट्रल रोल प्ले करता है वो भी केमिस्ट्री है। ठीक है, और तो और जो केमिस्ट्री है वो ऑफन डील करती है। तो जो हमारी केमिस्ट्री है वो ऑफन डील करती है किसके साथ? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मींस जो हमारी केमिस्ट्री है वो जो है डील करती है कंपोजिशन ऑफ मैटर के साथ, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के साथ और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के साथ। तो ये तो हो गया हमारा कि जो केमिस्ट्री है वो फुल्ली ऑन मैटर के साथ डील करती है। बट गाइस, अगर हम मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें मैटर के बारे में मालूम भी होना चाहिए। तो पहले आगे की ये 3 लाइनें देख लेते हैं, फिर हम लोग मैटर के बारे में समझेंगे, फिर इसके साथ हम लोग रिलेट करेंगे अपनी इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ मैटर। ठीक है गाइस, तो मैटर क्या है? पहली बात तो हम ये 3 लाइन्स कंप्लीट करके फिर मैटर के बारे में पढ़ते हैं। तो चेंजेस विच द मैटर अंडरगोस। ठीक है, तो जो चेंजेस होती हैं डेली लाइफ में, मैटर के साथ जो चेंजेस होती हैं या उसके साथ जो कंडीशंस होती हैं या जो लॉज होते हैं, गवर्न दीज चेंजेस। मीन्स एक तरह से हम कह सकते हैं जो केमिस्ट्री है वो हमारी स्टडीज़ में भी डील करती हैं, और जो हमारी केमिस्ट्री है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के साथ भी डील करती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के साथ, उनकी चेंजेस के साथ, उनके स्ट्रक्चर के साथ, उनकी कंपोजिशन के साथ डील करती है, और उसके साथ जो चेंजेस हो रही होती हैं, जो कंडीशंस हो रही होती हैं, जो लॉज होते हैं, वो उसके चेंजेस गवर्न करती है। तो अब इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री का जो हमने पार्ट है वो हमारा आधा क्लियर है, आधा अभी भी नहीं क्लियर है, क्योंकि हमें मैटर अभी क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले हम मैटर को क्लियर करेंगे, फिर हम लोग इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री से मैटर को रिलेट करेंगे। तो गाइज चलिए मैटर के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, तो गाइज ये देखिए, अब हम लोग मैटर के बारे में समझेंगे। तो गाइज हमें सबको मैटर पता है, बट कुछ लोग जो देख रहे हैं वीडियो को, कुछ को नहीं पता होता है या कुछ को क्लियर नहीं होता है। तो अब हम लोग क्लियर कर देंगे कि मैटर है क्या। तो मैटर एक टर्म है। मैटर हम किसी भी चीज़ को कह सकते हैं, किसी भी मटेरियल को जो एक स्पेस ले रही हो
और मास मतलब किसी भी चीज़ को कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ एक पेन है, ये भी मैटर है, ये क्योंकि एक पेन है और ये एक मटेरियल है और ये क्या कर रहा है, ये स्पेस ले रहा है जितनी जगह पे रखा है। क्या आप वहाँ कुछ और रख सकते हैं उतनी जगह पे? नहीं रख सकते क्योंकि वहाँ इस समय पेन रखा हुआ है और इसका कुछ वेट है, तो ये भी मैटर है। तो मैटर क्या है? कोई भी मटेरियल जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो और उसके अंदर मास हो। वैसे मास और वेट में डिफरेंस है, बट मास एज अ यू कैन सी सेकेंड वर्ड ऑफ वेट हम लोग कह सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये पेन भी एक मैटर है, ठीक है। तो हमने ये कर लिया, समझ में आ गया आप लोगों को मैटर क्या है। चलिए आप लोग नेचर ऑफ मैटर समझते हैं। वैसे तो मैटर क्या है, एक फिजिकल स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स है दैट मेक्स अ डिफरेंट स्टेट। मतलब कि मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स अभी हमने देखा ग्रुप ऑफ एटम्स या एक एटम से बनी हुई चीज़ को। पता है एटम के अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं ये भी मैटर होते हैं, ये भी मैटर होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भी अपना वेट है, वो भी एक मास ऑक्यूपाई करे, एक अपना वेट है, वो भी एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल जो एक बॉन्ड बनाते हैं, जो एक ग्रुप बनाते हैं एटम्स का, या जो एक एटम जो फिजिकल स्टेट है एटम का और मॉलिक्यूल्स का, उनको उससे बनी हुई 4 स्टेट्स को हम कहते हैं नेचर ऑफ मैटर। देखिए वैसे तो 5 स्टेट होती हैं, विज भी एक स्टेट होती है, बट सीबीएसई में 5 स्टेट्स पूरी तरीके से नहीं पढ़ाई जाती हैं, 4 स्टेट्स पढ़ाई जाती हैं। बट 4 स्टेट्स में भी 3 कॉमन स्टेट है, तो हम लोग वो 3 कॉमन स्टेट पढ़ेंगे। वो 3 कॉमन स्टेट्स हैं लिक्विड, गैसियस एंड सॉलिड। वैसे प्लाज्मा और विज भी होती हैं, बट प्लाज्मा विज को हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि सीबीएसई में इतना कॉमन नहीं है। अगर आईसीएसई में है तो आप प्लीज़ मुझे रिक्वेस्ट करिएगा, मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाऊँगी आप सबके लिए, ठीक है। तो नेचर ऑफ मैटर आप लोगों को समझ में आ गई कि नेचर ऑफ मैटर क्या है। नेचर ऑफ मैटर वो 3 या 4 डिफरेंट या 5 डिफरेंट स्टेट्स हैं जो कि कह सकते हैं हम लोग एक नेचर ऑफ मैटर है, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे नेचर ऑफ मैटर के बारे में। जो 3 हमने कॉमन आपको स्टेट्स बताई, लिक्विड, गैसेस एंड सॉलिड, उनके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो गाइस चलिए पढ़ते हैं। तो गाइस अब हम लोग देखेंगे कि नेचर ऑफ मैटर में जितने भी स्टेट्स थे, मीन्स 3 स्टेट थे मैटर के, वो थे सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैंने आपको 5 स्टेट्स के नाम बताए थे, विज और प्लाज्मा भी थे, बट विज और प्लाज्मा सीबीएसई में नहीं है और ये मैं वीडियो सीबीएसई वाले बच्चों के लिए बना रही हूँ। अगर आईसीएसई वालों को भी विज और प्लाज्मा के बारे में चाहिए तो वो लोग मुझे कमेंट करें ताकि मैं आप लोगों को कमेंट में इसका रिप्लाई दे के समझा सकती हूँ। और अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे न्यू वीडियो के लिए तो मैं आपको न्यू वीडियो भी ला के दूँगी। तो गाइस चलिए समझते हैं 3 वो स्टेट्स जिनको हम समझ के भूल जाते हैं या समझ के समझ जाते हैं। चलिए तो सबसे पहला स्टेट है सॉलिड। तो सॉलिड का यार देखो कि दे हैव फाइनाइट वॉल्यूम एंड स्पेस। ये जो सॉलिड है ना, ये इनकी जो फाइनाइट वॉल्यूम होती है और ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। अब देखो अब आप पूछोगे कि वॉल्यूम क्या होता है, तो मैंने हर चीज़ की डेफिनेशन लिखी हुई है ताकि अगर आप पॉज करके वीडियो नोट भी कर रहे हो तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ दे हैव फाइनाइट वॉल्यूम। फाइनाइट वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम भी एक ऐसी चीज़ है जो कि स्पेस लेती है। जैसे कि अभी ये पेन है, ये सॉलिड है, तो सॉलिड क्या कर रहा है, ये स्पेस ले रहा है कि नहीं, ले रहा है कि नहीं। अगर कोई ब्रिक रखा है तो वो स्पेस ले रहा है कि नहीं, ले रहा है, बिल्कुल। तो इसी को कहते हैं फाइनाइट स्पेस होती है, जो फाइनाइट वॉल्यूम होती है उसको, इसकी ना फाइनाइट वॉल्यूम होती है और स्पेस होता है, ठीक है। तो फाइनाइट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है गाइस, फाइनाइट वॉल्यूम जैसे कि यहाँ पेन रखा हुआ है तो ये भी एक सॉलिड है क्योंकि ये आप देख रहे हैं ये स्पेस ले रहा है। ये क्या ले रहा है, स्पेस ले रहा है और उसकी फाइनाइट वॉल्यूम है। मीन्स ये क्या है, इसके अंदर चीज़ फिल है, इसके अंदर एटम्स मॉलिक्यूल्स फिल हैं। तो ये क्या है, ये फिल्ड है किसी चीज़ से, ठीक है, जो कि स्पेस ले रही है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट समथिंग कंटेन्स और फिल्स, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम। तो किसी भी चीज़ का अगर
फाइनाइट वॉल्यूम है और स्पेस है तो उसको हम सॉलिड कहते हैं। चलिए गाइस अब हम लोग लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो लिक्विड के बारे में फाइनाइट वॉल्यूम और शेप है यार, स्पेस नहीं है, शेप है, ठीक है। हाँ तो गाइस ये देखिए लिक्विड, अब सॉलिड के बारे में पता चल गया कि फाइनाइट वॉल्यूम मीन्स कोई चीज़ जो स्पेस ले रही हो और इसका जो सॉलिड होता है उसका फाइनाइट शेप भी होता है, मीन्स वो एक फाइनाइट उसका शेप भी होता है। मीन्स सॉलिड जैसे कि आप पेन का शेप देखें तो पेन का सर्कल शेप है, ये शेप चेंज नहीं करेगा अपना, ठीक है, ये इसका शेप वहीं रहेगा। अगर आप ब्रिक लोगे तो ब्रिक का शेप भी वहीं रहेगा, अगर आप कोई जेली लाइक स्ट्रक्चर ले रहे हो तो उसका शेप भी वहीं रहेगा, ठीक है। तो इनके डिफाइनाइट शेप्स होते हैं, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं गाइस लिक्विड के बारे में। तो लिक्विड क्या होता है, इसका भी डिफिनेट वॉल्यूम होता है, मीन्स जो लिक्विड होता है वो भी मतलब स्पेस लेता है, वो भी ऑक्यूपाई करता है स्पेस, और इसका जो है डेफिनेट शेप नहीं होता। अगर आप लिक्विड को देखो, पानी को देखो, आपने पानी को बॉटल में भरा हुआ है तो वो बॉटल के शेप में पानी आएगा। जब आप उसी बॉटल के पानी को ग्लास में भर दोगे तो ग्लास का शेप आएगा। ग्लास का पानी आप कटोरी या बाउल में भर दोगे तो कटोरी का शेप आएगा, ठीक है। तो लिक्विड जो है मतलब स्पेस तो लेता है बट उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, ठीक है। चलिए गाइस गैस के बारे में पढ़ते हैं। तो गैस का ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है ना ही डेफिनेट शेप है, मतलब गैस ना ही कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना ही इसका कोई शेप है, ठीक है। तो हमें सॉलिड लिक्विड और गैसेस समझ में आ गया, और यहाँ गाइस मैंने शेप लिखा हुआ है, स्पेस नहीं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलिए गाइस तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अगर सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे, लिक्विड को गैसेस में चेंज करेंगे, या गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में, तो क्या चेंजेस होंगी, क्या चीज़ बनेगी, वो हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख के रखा है, ऑल थ्री स्टेट्स आर इनकम्फर्टेबल। इनकम्फर्टेबल मीन्स कि ये जो तीनों स्टेट्स के बारे में हमने पढ़ा, सॉलिड लिक्विड गैसेस, इनको ये कन्वर्ट होके कुछ बनाती हैं। तो गाइस चलिए पढ़ते हैं। अगर आप सॉलिड ले रहे हो और उसको लिक्विड में चेंज करें, मीन्स अगर आप आइस ले रहे हो और आइस को लिक्विड मीन्स पानी में चेंज कर रहे हो तो हम उसको कहते हैं लिक्यूफिकेशन। क्या कहते हैं गाइस, लिक्यूफिकेशन, ठीक है, इसको नोट करे रहना। सॉलिड टू लिक्विड मीन्स लिक्यूफिकेशन, लिक्विड टू सॉलिड तो सॉलिडिफिकेशन। देखो सॉलिड टू लिक्विड लिक्विडिफिकेशन, लिक्विड टू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। अब गाइस आप लोगों को लिक्विड टू गैस इवेपोरेशन, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन, तो ये तो हम लोगों ने बड़े क्लासेस में भी पढ़ा। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन क्या है, आपने वाटर साइकिल के थ्रू लर्न किया होगा, है ना, कि जब वो बादल पानी के फॉर्म में हो जाता है, फिर वहीं पानी सन जो सोख लेता है या उसको ऑब्जर्व या इवेपोरेट करके वो जो है क्लाउड बन जाता है, तो ये आपने वाटर साइकिल में पढ़ा होगा। तो सॉलिड टू लिक्विड लिक्विफिकेशन, लिक्विड टू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड टू गैस इवेपोरेशन, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन। चलिए गाइस जल्दी से 2 बचे हैं, जल्दी 2 कंप्लीट करते हैं, फिर शायद इस वीडियो का एंड हो या वीडियो का एंड ना हो, ठीक है। तो सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस होगा तो सब्लिमेशन होगा, गैस टू सॉलिड डब्लीमेशन होगा, डब्लीमेशन, सॉरी फॉर द रॉन्ग कन्वर्सेशन बट दिस। तो गाइस डेसिबिलेशन आ गया ना आप लोगों को। तो सॉलिड टू लिक्विड लिक्विफिकेशन, लिक्विड टू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड टू गैस इवेपोरेशन, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन, सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन एंड गैस टू सॉलिड डेसिबिलेशन, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, हम आगे और टॉपिक्स लेकर आएंगे आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो whoever in need। कैसे हंसती है तू लड़की है के